हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं जर्मनी के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाया था कि आप अपना फिनटिबा के साथ में ब्लॉक्ड अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाली एक और अमेजिंग सोल्यूशन जो फिनटिबा ऑफर करता है, जो कि है फिनटिबा कंपेनियन। सो जैसे कि ये वर्ड इटसेल्फ ही है कंपेनियन, मतलब आपको मिल जाएगा एक साथी आपकी जर्मनी की जर्नी में। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस पता चल जाएगा कि आपको जर्मनी, जब आपने सोचा कि मुझे जाना है जर्मनी, तो आपको फर्स्ट क्या स्टेप लेना है और उसके बाद में 1 बाय 1 आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और जब आप जर्मनी आ जाओगे तभी भी क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ आने के बाद करने पड़ेंगे, वो सारे आपको मिल जाएंगे एक ही साथ में। चलते हैं फिनटिबा की वेबसाइट पे और स्टेप बाय स्टेप सारा समझते हैं कि कैसे ये कंपेनियन वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सॉल्यूशंस में हमें जाना है एंड फिर ये कंपेनियन में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करेंगे स्टार्ट योर जर्नी। तो ये यहाँ वेबसाइट पे जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा, जैसे मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट का वो ये भी स्टेप बाकी है जहाँ पे मुझे अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो ये यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन भी आ रहा है। अगर आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर दोगे तो ये आपको नहीं आएगा। उसके बाद में ये यहाँ कंपेनियन है, आपको इस पर आ जाना है और यहाँ से फिर आप देख सकते हो कि आपको सारे के सारे यहाँ पे ना स्टेप्स मिल जाएंगे, आप देखो। और ये बस आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप्स करते जाने हैं, बीच में कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करनी है। यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर ली DART.de की वेबसाइट से। उसके बाद में जैसे यहाँ पे आपको पहले पूछेगा कि चूज़ योर एकेडमिक डिग्री, है ना। तो आपको जैसे बैचलर्स करना है या मास्टर्स करना है, उसके हिसाब से आप ये चूज़ कर लोगे। फिर आप डिसाइड करोगे कौन से लैंग्वेज में आप करना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में करना चाहोगे। फिर अब ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी स्टेप है, APS प्रोसेस आपको करना है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जैसे समझ नहीं आ रहा होगा क्या होता है ये और हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली फिनटिबा से जो ये कंपेनियन ऐप है यहीं से आप आ जाओगे एक और दूसरे आर्टिकल पे, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कि APS सर्टिफिकेट क्या है और ये आप कैसे कर सकते हो। और फिर यहाँ पे ना जैसे ये सारा ये आपको APS की वेबसाइट पे भी ले जा रहा है, जैसे रजिस्टर योरसेल्फ। तो आप यहाँ पे APS इंडिया की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पहुँच गए और यहाँ पे आप अपना लॉगिन वगैरह बना के और फिर यहीं से आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी के लिए चेक है आपका APS सर्टिफिकेट, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपने जैसे ये वाला स्टेप कर दिया तो आप जो भी आपके स्टेप्स होते जा रहे हैं उनको आप टिक करते जा सकते हो। एंड उसके बाद में फिर नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो अगेन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे सारे जैसे मेंशन करे हुए, आपका पासपोर्ट, आपका IELTS, TOEFL, APS सर्टिफिकेट, फिर GRE, GMAT, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी मांगती है उसके अकॉर्डिंग। फिर जर्मन का अगर है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। और फिर CV, मोटिवेशन लेटर, जॉब रेफरेंसेस, SOPs वगैरह जो भी होते हैं, इसके लिए भी अगेन आपको डिटेल में अगर इन्फो चाहिए तो वो भी आपको अगेन यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें आप पूरा देख सकते हो कि क्या क्या जैसे प्रोसेस रहता है, यूनि असिस्ट के थ्रू आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। फिर आपने ये सब कर लिया। अब ये बहुत ज़रूरी है आपको, जैसे ना बहुत सारी बारी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि ये LOM, CV ये सब कैसे प्रिपेयर करने हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे ना बहुत अच्छे से बनाओ। तो यहाँ पे अगेन आपको फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये फिनटिबा का ना एक्चुअली एक लेटर ऑफ मोटिवेशन, जो SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी जिसको बोलते हैं, कि आप क्यों ये पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हो, जो आप बहुत अच्छे से बताते हो रिलेट करते हुए अपने प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस और पढ़ाई से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन में। तो यहाँ पे जैसे एक कोर्स भी है फिनटिबा का, माई जर्मन यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैब करके उन्होंने बनाया है, तो ये भी आप ले सकते हो अगर आपको चाहिए। ये 29 यूरो का कोर्स है और यहाँ पे जैसे आप ये वीडियो देख सकते हो कि इसमें आपको क्या बताएंगे, एंड देन फिर आपको अगर ठीक लगता है तो ये आप ले सकते हो। उसके बाद में फिर जैसे आपने LOM, CV बना लिया, फिर आपको एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो कि यूनि असिस्ट है, जिसके थ्रू आप जैसे अपनी प्रोफाइल बनाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो, एंड देन फिर वहाँ से आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो उसकी आप जैसे अगेन मोर इन्फो कर सकते हो, और वहीं से यहाँ पे जैसे आप यूनि असिस्ट की वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। जैसे आपने ये पूरा यहाँ पे पढ़ लिया कि कैसे कर सकते हो इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, एप्लीकेशन थ्रू hochschule.de। तो यहीं पे आप देख सकते हो जैसे ये यूनि असिस्ट और इन सब के वेबसाइट के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जैसे क्लिक किया और आप फिर ये माई यूनि असिस्ट की वेबसाइट पे आ गए। फिर यहाँ पे भी अगेन आप अपना लॉगिन बना के
और जैसे आपको ना ये सारा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि मुझे कौन सी वेबसाइट पे जाना है, मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस भी मिल रहा है और साथ में आपको सारे लिंक्स भी यहीं मिल जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप स्कैम हो गया, आपने कोई गलत वेबसाइट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए या फिर कोई गलत वेबसाइट पे आपने पेमेंट्स कर दिए कुछ। यहाँ पे आपको सारी ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं उनके वो मिल जाएंगे लिंक्स। फिर जैसे ये सम यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो रिक्वायर VPD एप्लीकेशन, तो इस पर भी आपको और इन्फो मिल जाएगी। फिर कंप्लीट योर एप्लीकेशन इन टाइम, तो यहाँ पे जैसे कि आपको बताया कि आपने जैसे जब यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट कर ली तो फिर आप अपना एप्लीकेशन वगैरह कर लो। दिस इज़ जस्ट लाइक अ डिस्क्लेमर इन्फॉर्मेशन फॉर योर सेल्फ। और फिर ये गेट यूनिवर्सिटी एडमिशन, तो जैसे ही आपका मान लो आपने यूनिअसिस्ट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन वगैरह कर दी और आपका अगर एक यूनिवर्सिटी में 2, 5, 10 जितने में भी एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है अपना वीज़ा की तैयारी। तो अगेन यहाँ पे आपको पूरा वीज़ा के लिए भी मिल जाएगा। जैसे अंडरस्टैंड योर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, तो वीज़ा के लिए आपको क्या क्या चाहिए। अगेन वीज़ा के लिए एक अलग से पूरा चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का, जैसे india.diplo.de की वेबसाइट से भी आप देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अगेन वीज़ा में भी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि मेरा वीज़ा ना रिजेक्ट हो जाए, मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने, क्योंकि एक तो आपको 3 महीने का मतलब टाइम लगता है वीज़ा आने में, अपॉइंटमेंट आपको कई बार 1-2 महीने के मिलते हैं, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। और इसमें अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आप वहाँ पे काफ़ी सारा टाइम लूज़ कर देते हो। और अगेन यहाँ पे माई जर्मन यूनिवर्सिटी के साथ में फिनटिबा का ये कोर्स है कि वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह आपको कैसे करनी है, तो ये भी अगेन 29 यूरो का है। ये आप चाहो तो ये भी आप ले सकते हो। हु नीड्स अ स्टूडेंट वीज़ा, हु कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड, ये सारे आपको जैसे इसमें वीडियो फॉर्म में और सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। तो इसका मॉड्यूल आप देख सकते हो। एंड देन इफ़ यू फील कि आपको ज़रूरत है एडिशनल गाइडेंस की, तो आप ये कोर्स ले सकते हो। फिर वीज़ा के लिए भी जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि LOM जो है, जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, वो अगर आपको चाहिए तो उसका भी आप यहाँ कोर्स ले सकते हो। फिर फिनटिबा अपने जैसे फिनटिबा के ना एम्बेसडर्स भी हैं, जो कौन है, जो ऑलरेडी लोग हैं जर्मनी में, जो हमारे जैसे ही हैं, इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए और बहुत सारे देशों से आए हैं, वैसे एम्बेसडर्स हैं फिनटिबा के, और उनसे आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बेस्ट पार्ट लगता है मुझे फिनटिबा के बारे में, कि वो आपको यहाँ पे जो एक्चुअल लोग रह रहे हैं उनसे बात करवा देते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो प्रणय है, और उसके बाद में ये फैज़ल हैं, पॉल हैं, तो आप इनसे बात करके अपनी क्वेरीज पूरी जैसे ना पूछ सकते हो कि ये जैसे IU इंटरनेशनल में पढ़ते हैं, ये म्यूनिक बिजनेस स्कूल में हैं, तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में आप पूछ सकते हो, कैसा इनका जैसे जर्नी रही उसके बारे में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये बहुत ही सही चीज़ है। तो इसमें भी आप जैसे यहाँ पे इन लोगों से टच कर सकते हो, इनके सारे लिंक्डइन प्रोफाइल के वो दिए हुए हैं लिंक्स। सो दैट्स देयर। एंड देन फिर जैसे मान लो अगर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए कंसर्न है कि पैसे की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको लोन लेने में भी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे फिनटिबा ने ऑप्शन दिया हुआ है, फिनटिबा का जैसे ऑफिशियल पार्टनर है ज्ञानधन, जिनके साथ में वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लोन दिलवाने में। तो यहाँ पे अगेन वो आपको कनेक्ट कर देंगे इनके साथ में। यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह भर सकते हो, एंड देन फिर आपको जैसे अगर लोन चाहिए होगा तो ये आपका सारा चेक कर लेंगे, जैसे हायर लोन अमाउंट, लोअर रेट्स हैं, और एब्सोल्युटली फ्री सर्विस, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू, ये सब इनके कुछ बेनिफिट्स है। ऑलरेडी 15,000 प्लस अब्रॉड एजुकेशन के लोन्स ये लोग दे चुके हैं। सो अगेन अगर आपको जैसे ये है कि ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ज्ञानधन के साथ में कनेक्ट करके और लोन की पॉसिबिलिटीज़ भी चेक कर सकते हो। इसकी भी सारी डिटेल्स आपको यहीं मिल जाएंगी। फिर फिनटिबा आपको हेल्प करता है अकोमोडेशन में भी, क्योंकि आपको जर्मनी आते ही रहने के लिए जगह चाहिए होगी। अपार्टमेंट में हेल्प चाहिए क्या, सो विल यू बी एबल टू पे मोर देन 650 पर मंथ। इसमें आप बता सकते हो आपको अगर सस्ता चाहिए तो नो, या फिर यस, कैसे भी कर सकते हो। तो चलो नो करके देखते हैं। फिर आप अकेले रहना चाहते हो या पीपल के साथ में, तो लिव विद पीपल अच्छा है ना, यहाँ पे आप इंटीग्रेट हो पाओगे बहुत सारे लोगों से। अलोन रहोगे तो लोनली हो जाओगे। तो ये यहाँ आपको जैसे सारे आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरे अपार्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो आपको बता दिए कि हाइस्ता या फिर WG गेजुक्ट और ईबे डार्ड, इनके यहाँ पे आपको जैसे क्या क्या रूम्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर जैसे यहाँ पे आपको शेड्यूल वीज़ा अपॉइंटमेंट आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो इसमें जैसे अगर आप इंडिया से हो तो बेसिकली आपको VFS ग्लोबल जो है वहाँ से बुक करना है, जैसे मान लो दिल्ली या फिर मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जो भी आप जिस भी स्टेट या सिटी से
से हो वहाँ पे जो नियरेस्ट VFS सेंटर है उससे आप अपना जैसे वीज़ा अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और फिर जिस दिन आपका वीज़ा होगा उस दिन आपको ऑफकोर्स वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स करके आने हैं सबमिट। तो वीज़ा के लिए मतलब वैसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, CV, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट भी आप वेल इन एडवांस बना के रखिए। फिर आपको ऑफकोर्स आपका ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए होगा, आपको आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगा, APS सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये कुछ तो एकदम मतलब मस्ट ही हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सो ये ट्रांसफ़र फंड्स टू योर ब्लॉक्ड अकाउंट। तो जैसे ही आप ऑफकोर्स अपना ब्लॉक्ड अकाउंट अब तक ओपन कर चुके हो, लेकिन अगर आपका ट्रांसफ़र योर ब्लॉक्ड अमाउंट फंड बाकी है तो वो स्टेप भी आप पूरा कर लो। अगेन यहाँ पे आप जैसे ट्रांसफ़र फंड पे क्लिक करके और आप लिंक हो जाओगे यहाँ का जैसे जो ट्रांसफ़र मनी की जो सर्विस है फिनटिबा की उससे, या फिर आप अपना बैंक से भी कर सकते हो। और फिर यो आपका जैसे प्रिपेयर फॉर योर वीज़ा अपॉइंटमेंट। फिर आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत ध्यान से भरना है। आपको जैसे यहाँ पे आपका फिल आउट योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इन्फॉर्म अस ऑन योर वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे आप फिनटिबा को भी बता सकते हो कि मेरा वीज़ा आ चुका है और फिर ये मेरी अराइवल डेट है जर्मनी की। जैसे डिड यू रिसीव योर वीज़ा, तो येस माई वीज़ा इज़ हियर, एंड देन आप ये सबमिट कर सकते हो। और फिर ये तो हो गया जैसे कि आपका वीज़ा वगैरह आ गया। और जो जर्मनी आने से पहले की स्टेप्स हैं कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कैसे लेटर ऑफ मोटिवेशन और ये सब बनाने हैं, कैसे आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन करनी है, ये सारी स्टेप्स मिल गई आपको। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ आप वहाँ तो फिर भी अपने होम कंट्री में हो, है ना, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या फिर और जो कंट्रीज़ हैं, लोगों को जानते हो, आपकी फैमिली है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको पता रहता है कहाँ जाके क्या क्या करना है। लेकिन असली मुसीबत शुरू होती है जब आप जर्मनी में आ जाते हो। यहाँ किसी को जानते नहीं, हार्डली कॉलेज में 1-2 दोस्त बनते हैं, वो भी नए नए हैं, उन्हें भी ज़्यादा नहीं पता करना क्या है। यहाँ पे लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम रहती है अगर आप ढंग से जर्मन नहीं सीख के आए हो। तो यहाँ पे भी है ना, जैसे आके बहुत सारे स्टेप्स करने होते हैं आपको, एंड देन अगर आपको नहीं पता रहेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या करना है, और यहाँ पे जर्मनी में तो वही है, लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, टाइम से आपको हर सारे स्टेप्स करने होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप कुछ भी मिस कर देते हो तो फिर वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो कंपेनियन की बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपको जर्मनी आने के बाद क्या क्या करना है वो भी बता रहे हैं। सो सबसे पहले ऑफ कोर्स फिनटिबा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो। सो फिनटिबा ईयरली स्कॉलरशिप देता है अपने स्टूडेंट्स को, तो आप उसकी भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि कब वो जैसे ओपन है या फिर अगर जल्दी ओपन होने वाली है। जैसे अभी जो 2023 की स्कॉलरशिप है वो ओपन ही है। तो अगर आप ऑलरेडी आ चुके हो जर्मनी, फिनटिबा के साथ में आपका ब्लॉक्ड अकाउंट है, तो आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लो, क्या पता आपको मिल जाए। और उसके बाद में फिनटिबा बहुत सारे फ्री वेबिनार्स करवाते हैं, तो आप जैसे आपकी जो लाइफ इन जर्मनी है उन सब के बारे में, तो ये आप रजिस्टर कर लो। और यहाँ पे आपको फ़्लाइट बुक करनी है, ऑफ कोर्स प्रिपेयर योर नेसेसरी थिंग्स टू कैरी। तो यहाँ पे इन्होंने आपको जैसे सारी वो भी बता रखी हैं कि आप जैसे आ रहे हो जर्मनी तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, पैकिंग लिस्ट, है ना। तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स आपको चाहिए होंगे, यहाँ पे पूरी लिस्ट है, पासपोर्ट, वीज़ा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब आप लेके आओ। और साथ के साथ में जैसे कपड़ों में आपको क्या क्या चाहिए होगा, विंटर में आ रहे हो तो क्या क्या चाहिए होगा, समर में आ रहे हो तो क्या क्या चाहिए होगा, बेडिंग के लिए, इसमें से ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें ऑप्शनल भी हैं, आप यहाँ पे आके भी ले सकते हो। बट जैसे इंडियंस के लिए कुकर, चकला, बेलन, आटा और कुछ बेसिक मसाले अगर आप शुरू में आ रहे हो तो आप लेके आओ। और जैसे मेडिसिन वगैरह, कुछ बेसिक सर दर्द की, जुकाम की मेडिसिन वगैरह आप लेके आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे वो पावर प्लग के लिए आपका जो कन्वर्टर है वो आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया के प्लग्स हैं वो यहाँ के प्लग्स में नहीं काम करते। तो ये सब कुछ चीज़ें, जैसे यूनिवर्सल प्लग अडेप्टर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पावर बैंक, हेडफोन्स, ये सब आप अपने लेके आओ, लैपटॉप वगैरह। और फिर ये सब आपने लिस्ट पैक कर ली। फिर आप अपना जर्मन फ्री सिम कार्ड, ये ऑप्शन भी आपके पास में रहता है कि आप फिनटिबा से अपना जर्मन सिम कार्ड भी ले सकते हो, जो कि आपको डिलीवर हो जाएगा घर बैठे बैठे इंडिया में ही। तो यहाँ पे जैसे ही आप लैंड करोगे एयरपोर्ट पे, आपके पास में जर्मन सिम कार्ड भी रहेगा, तो आप सारा इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे, आप पूरा देख पाओगे, सारा ट्रेन वगैरह का, बस वगैरह का, ट्रांसपोर्टेशन, गूगल मैप्स, हर शेड्यूल, तो वो भी एक आपको हेल्प करेगा। तो ये भी आप अगर आने वाले हो ऑलरेडी जर्मनी, तो जर्मन सिम कार्ड अपना ले लो फिनटिबा से। और फिर आपका यहाँ पे जैसे आपको एक मंथली ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा अपने एक्सपेंसेस का। तो आप जैसे कुछ इनिशियल है ना कैश भी लेके आओ अपने साथ, ताकि थोड़ी सी हेल्प रहे। और बाकी जैसे मंथली रेंट डिपॉजिट, वेटिंग पीरियड, ब्रॉडकास्टिंग फ़ी, जो ये रेडियो फ़ी होती है, ये मैंडेटरी है। फिर इंटरनेट यूजुअली आप कितना लेते हो, मोबाइल फ़ोन के चार्जेस, फिर लॉन्ड्री, फर्निश्ड रूम, यहाँ पे बेसिकली आपको सारा एक कॉस्ट जो दे रखा है, डिडक्शन रहेंगे आपके यहाँ पे खर्चे बेसिकली। तो यूजुअली स्टूडेंट्स के खर्चे जर्मनी में 800, आजकल महंगाई बढ़ गई है तो 700-800 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी डिपेंड्स ऑन विच काइंड ऑफ सिटी यू आर लिविंग इन और आपके एक्सपेंसेस कैसे हैं।
और उसके बाद में फिर आप अपना ये जो रेंट डिपॉजिट इंश्योरेंस है, बेसिकली डिपॉजिट जो हम इंडिया में देते हैं, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है ना। तो यहाँ पे आप फिनटिबा की रेंट डिपॉजिट गारंटी इंश्योरेंस भी ले सकते हो, जिसमें अगेन आपको जो एक बड़ा डिपॉजिट अमाउंट है वो नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट है जो आप एज ए इंश्योरेंस दोगे फिनटिबा को। एंड देन फिर अगर कुछ भी लेटर ऑन अगर आपका रहता है तो फिनटिबा वो उसका टेक केयर कर लेगा। एंड देन फिर आपका अराइवल हो गया जर्मनी में, आप आ चुके हो जर्मनी। उसके बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में एनरोल करना है। वहाँ पे आप जाके अपना कंफर्म करोगे एनरोलमेंट, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप पढ़ लो कि क्यों एनरोल करना ज़रूरी है, कैसे करना है। उसमें आपको जैसे आपका स्टूडेंट का जो आईडी कार्ड है वो सब मिल जाएगा। आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे ना ट्रैवल पास वगैरह मिल जाते हैं कुछ सिटीज़ में और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। फिर आपको अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जाओगे जो सिटी रजिस्ट्रेशन सिटीजन्स ऑफिस है वहाँ पे, और फिर आप जैसे वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करते हो। सो ये भी बहुत ज़रूरी है, और ये विद इन 14 डेज ऑफ मूविंग टू जर्मनी आपको करना होता है। एंड जैसे ना आपको शुरू का जो वीज़ा मिलता है ना इंडिया में, वो 3 मंथ्स का मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना वीज़ा जैसे जो लॉन्ग टर्म वाला रहेगा वो भी आपको यहाँ पे आके 3 मंथ्स तक के बाद का जो होगा वो यहाँ पे आने के बाद मिलेगा। तो वो स्टेप भी आपका ज़रूरी है। और फिर जैसे आपका करंट अकाउंट आपको ओपन करना है, जैसे ये तो एक ब्लॉक्ड अकाउंट है जो आप लेके आ रहे हो, ये फिनटिबा के साथ में जैसे आपने अपना अकाउंट ब्लॉक करवा दिया, लेकिन यहाँ पे आके आपको एक अपना करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा नॉर्मल बैंक में, जैसे कि डॉयचे बैंक है, स्पारकास है, और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, उनके साथ में आप ओपन कर सकते हो। फिर आप अपना करंट अकाउंट लिंक करोगे फिनटिबा के ब्लॉक्ड अकाउंट के साथ में, और फिर हर महीने 934 यूरोज़ फिनटिबा के ब्लॉक्ड अकाउंट से आपके करंट अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे। फिर उसमें से आप जितना चाहो उतना खर्च सकते हो, और अगर बच जाए तो आप अपनी सेविंग्स रख सकते हो। ये कुछ ऑप्शन है जो फिनटिबा आपको दे रहा है। बाकी उसके अलावा और अदर बैंक्स भी हैं, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। एंड देन फिर उसके बाद में अराइवल इन जर्मनी में हम थे, तो आपका हाँ करंट अकाउंट ओपन हो गया। फिर आपको ये अगेन जैसे जो मैंने बताया रेडियो या फिर ब्रॉडकास्टिंग फी जर्मनी में बोलते हैं 18 पॉइंट समथिंग कुछ हर महीने आपका डिडक्ट होता है। ये तो ये भी मैंडेटरी है, चाहे आप रेडियो सुनो नहीं सुनो, टीवी देखो नहीं देखो, तो इसके लिए भी आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद में अनदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। तो आपको पता होगा जर्मनी में यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जैसे इंडिया में होता है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पैसे दे के दिखा लेते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं। यहाँ पे आपको मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी ही पड़ती है, चाहे वो आप प्राइवेट ले लो या फिर पब्लिक ले लो। तो यहाँ पे जैसे उस पर भी आपको जैसे फिनटिबा के पार्टनर्स हैं डीएके और माविस्ता, उनके साथ में अगेन आप और इन्फो चेक कर सकते हो। एंड देन फिर फिनटिबा के साथ में ही आप उनके साथ अपना हेल्थ इंश्योरेंस ओपन करवा सकते हो। तो वो सारे स्टेप्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, पूरी गाइडेंस मिल जाएगी कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी वाली हेल्थ इंश्योरेंस ठीक रहेगी। फिर एक होता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर आपने कुछ भी डैमेज कर दिया, या फिर आपके बेसिकली चाबी अगर खो गई, या आपने किसी और का फ़ोन तोड़ दिया, तो यहाँ पे जर्मनी में तो आपको पता है ये खर्चे बहुत भारी भारी होते हैं। तो इसलिए से लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी आप ले सकते हो, हमने भी ले रखी है। और भी कुछ और छोटी मोटी इंश्योरेंसेज होती है, उनके बारे में आप देख सकते हो। तो पे आपको फिनटिबा के साथ में लाइबिलिटी इंश्योरेंस की भी जैसे वो मिल जाएगी सर्विस, 55 यूरो पर ईयर है। और फिर ये जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको 3 मंथ्स का या फिर मोस्टली 6 मंथ्स का ही वीज़ा मिलेगा। उसके बाद में आपको अपना एक्सटेंशन करवाना पड़ता है यहाँ पे आके। तो ये अगेन आउसलैंडर बिहोर्डे जो होता है फॉरेनर्स ऑफिस, वहाँ पे जाके आपको अपना वीज़ा एक्सटेंशन करना है। तो वो भी आप आते ही अपॉइंटमेंट ले लो अपना। ऐसा नहीं है कि 3 महीने हो गए उसके बाद में आप जाओगे उनके पास में तो वो आपको बोलेंगे 3 महीने बाद आओ, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता है जर्मनी में अपॉइंटमेंट्स लेने का कल्चर है और काफ़ी टाइम से मिलते हैं अपॉइंटमेंट्स। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी? डू यू वांट टू वर्क इन जर्मनी या फिर गो बैक टू योर होम कंट्री? तो मान लो अगर आप आए हो पढ़ाई करने, तो कुछ साल तो रहोगे ही पैसे वैसे कमाने के लिए, तो वर्क इन जर्मनी करके आप सबमिट करते हो, तो अगेन फिर आपको उसके बेसिस पे यहाँ पे और हेल्प मिल जाएगी। स्विच योर वीज़ा टू जॉब सर्च। तो जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, आप आते हो स्टूडेंट वीज़ा पे, उसके बाद में फिर आपको जैसे 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। जैसे मान लो अगर आपको जॉब नहीं मिल पाती है इन केस, बट मोस्टली सब स्टूडेंट्स को पढ़ाई के जैसे ही ख़त्म होने वाली होती है साथ में उनको जॉब मिल जाती है। तो जैसे ही आपको जॉब मिल गई तो आपको बेसिस योर सैलरी, मान लो अगर आप ब्लू कार्ड के लिए एप्लीकेबल हो तो ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, नहीं तो फिर जो नॉर्मल वर्क परमिट होता है उसके लिए अप्लाई कर दो। उसकी भी यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।
कि कौन से वीज़ाज़ हैं जर्मनी में, और फिर है ना कौन से के लिए आप एप्लीकेबल होते हो, एंड देन फिर क्रिएट अ प्रोफेशनल CV। तो यहाँ पे जैसे आप जर्मनी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग CV बनाइए। तो ये जैसे मेक इट इन जर्मनी, जर्मन गवर्नमेंट की ही ऑफिशियल वेबसाइट है जो इन्होंने बनाई है फॉरेनर्स को ही हेल्प करने के लिए, इंग्लिश में है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको अगेन टाइप ऑफ वीज़ाज़ की सारी इन्फॉर्मेशन, जो पढ़ाई के बारे में है वो इन्फॉर्मेशन, लाइफ के बारे में जैसे सारी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा इस वेबसाइट पे। तो इस वेबसाइट का लिंक भी आपको यहाँ फिंटिबा की कंपेनियन ऐप में ही मिल जा रहा है। फिर कवर लेटर बनाने की गाइडेंस है, स्टार्ट सर्चिंग योर जॉब कैसे करनी है सर्च, वो उसकी सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी कि कौन सी वेबसाइट्स हैं, क्या टिप्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको मिल जाएंगी डिटेल्स। तो ये सारा आप पढ़ सकते हो। फ्रीलांसिंग के बारे में अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो तो वो है, और फिर समरी है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको एक ही जगह पे मिल रही हैं सारी। ऐसा नहीं है कि 10 बारी आपको बैठ के गूगल सर्च करना पड़ रहा है, 10 वेबसाइट्स पे जाना पड़ रहा है, 10 जगह पे आर्टिकल देखने पड़ रहे हैं कि कौन सा सही है, कौन से में सही इन्फो है, कौन से में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मतलब है ना यहाँ पे एक ही जगह पे आपको मिल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा है। फिर चेक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन जॉब कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो जर्मन में मिलेगा, तो आपको उस पर भी जैसे सारा देखना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ दिख रहा है। फिर रेजिडेंसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप देखो। जैसे मान लो अगेन आप जैसे EU नेशनल नहीं हो आप, तो दूसरे जैसे कंट्री से आ रहे हो, तो अगेन आप वर्क परमिट के लिए वैलिड हो, ब्लू कार्ड के लिए हो, और आप कौन सी कंट्री में जाके कितना कैसे काम कर सकते हो, अगर वो सारी डिटेल्स आप चाहते हो तो अगेन वो सारे भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। परमानेंट रेजिडेंस, तो जैसे आप मान लो 21 मंथ्स में जर्मनी का PR ले सकते हो अगर आपने यहाँ से पढ़ाई करी है और आपके पास में अगर ब्लू कार्ड है, तो इसके बारे में भी आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। क्योंकि आप ऑफकोर्स आते हो एक दूसरे कंट्री से, तो आपको यही रहता है कि आप PR जल्दी से मिल जाए, तो यू फील लिटिल सेफ। तो यहाँ पे आपको PR की भी सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। ये मेक इट इन जर्मनी की वेबसाइट है, यहाँ से आप देख सकते हो, जो कि आपको फिंटिबा कंपेनियन पे ही मिल जाएगी वेबसाइट की लिंक। तो ये जैसे ना मोटी मोटी इन्फो है जो आपको कंपेनियन के यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ है, सब कुछ ही कवर कर दिया, मतलब आई थिंक कुछ भी स्टेप मिस नहीं किया है। सो आई रियली फील कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको सब कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सारी एक ही जगह पे मिल रही है। सो डू चेक दिस आउट। और अगर अभी तक आपने अपना ब्लॉग अकाउंट नहीं ओपन किया तो आप ओपन कर लो फिंटिबा के साथ में। बाकी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।